सनशाइन न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बस्ती यूरोप के सर्द मुल्क सर्बिया के मतलब बहुत सारी मालूमात देंगे। ये वही सर्बिया जिसने मुसलमानों के मुल्क कोसोवो में तबाही मचाए रखी और आज तक कोसोवो को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया। वीडियो के आगाज़ पर मैं बताता चलूँ कि सर्बिया का कुछ बार्डर मकदोनिया के साथ लगता है। गैर कानूनी तौर पर यूरोप के ममालिक जर्मनी, इटली, फ्रांस या स्पेन जाने वालों के लिए यह बार्डर गेट वे की हैसियत रखता है और यहाँ सारा साल तारकीन वतन का रश लगा रहता है। सन 2015 में बहुत सारे शामी तारकीन वतन के साथ मुझे मकदोनिया से सर्बिया आने का मौका मिला। यह मेरा पहला टूर था और मुझे इस टूर में सर्बिया को बहुत करीब से जानने का मौका मिला। अगर सर्बिया की तारीख की बात की जाए तो 7वीं ईस्वी में द ग्रैंड प्रिंसिपैलिटी ऑफ सर्बिया का क़याम अमल में लाया गया। इस रियासत में मकदोनिया, क्रोएशिया और कोसोवो को शामिल किया गया। फिर 1217 ईस्वी में बल्गारिया के इजाफे के साथ इस रियासत का नाम द किंगडम ऑफ सर्बिया रख दिया गया। 13वीं सदी के आगाज़ पर सर्बिया ने शोहरत हासिल करना शुरू की और 1340 तक सर्बिया की शोहरत पूरी दुनिया तक फैल चुकी थी। सर्बिया के हुक्मरानों की ख्वाहिश मजीद ममालिक को अपने साथ मिलाकर सर्बिया को दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत बनाना था, लेकिन सर्बिया का यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 1371 के बाद फिर वक्त ऐसा भी आया कि द किंगडम ऑफ सर्बिया के टुकड़े हुए और इस पर उस्मानियों, हंगरियों, बाज़ंतीनियों ने कब्जे का दावा किया। 1459 में सर्बिया के काफ़ी ज़्यादा रकबे पर उस्मानियों ने कब्जा कर लिया। तुर्कों ने यहाँ तकरीबन 500 साल तक हुकूमत की और यूँ यहाँ मुसलमानों ने अपना असर रसूख दिखाया और बहुत सारे कबीले इस्लाम से मुतासर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। 1459 से 1804 तक यहाँ सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की और सल्तनत उस्मानिया का झंडा यहाँ पर लहराता रहा। 1804 में सर्बिया में बगावत ने जन्म लिया। इस बगावत में रूस ने सर्बियन का साथ दिया और 11 साल की मेहनत के बाद सर्बिया में एक बार फिर ग्रैंड प्रिंसिपैलिटी ऑफ सर्बिया का क़याम अमल में लाया गया। 1882 के बाद इस मुल्क की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया। पहली जंग अजीम के बाद सर्बिया में 5 और रियासतें जमा हुईं और इसका नाम किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया रख दिया गया। लेकिन रूस के टूटने के बाद यूगोस्लाविया की ये 6 रियासतों का इत्तेहाद भी टूट गया। फिर सर्बिया और मोंटीनेग्रो ने 1992 में इत्तेहाद से एक रियासत कायम की, लेकिन 21 मई 2006 को मोंटीनेग्रो सर्बिया से अलग होकर एक आज़ाद रियासत बन गया, जबकि कोसोवो जिसकी 90% आबादी मुसलमान है, यह सर्बिया से आज़ाद होने में नाकाम रहा। फिर मोंटीनेग्रो की आज़ादी के 2 साल बाद 17 फरवरी 2008 को कोसोवो की नेशनल असम्बली ने आज़ाद रियासत कोसोवो का ऐलान कर दिया, जिसे दुनिया के 110 से ज़ायद ममालिक ने तस्लीम किया। लेकिन रूस की मदद से सर्बिया ने आज तक कोसोवो को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया। रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, जिसके लुग़वी मानी सर्द लोगों की जगह है, इस मुल्क का कुल रकबा 77,474 मरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की आबादी 70,50,000 अफराद के करीब है। दुनिया का सबसे पहला कलाक सल्तनत उस्मानिया के दौर में सर्बिया में ही बनाया गया। सर्बिया का दारुल हुकूमत सिविलियन बेलग्राड, जो कि सर्बिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। बेलग्राड, जो कि कदीम शहर के तौर पर भी जाना जाता है, यहाँ से 7,000 साल कबल लोगों के आबाद होने के शवाहद भी मिले हैं। इस शहर का कुल रकबा 559 मरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 11,05,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सर्बिया की सरकारी ज़बान सर्बियन है। इसके अलावा यहाँ हंगरियन और बोस्नियन को भी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। यहाँ की 84% आबादी ऑर्थोडॉक्स मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, जबकि 4.97% लोग यहाँ पर कैथोलिक और 3.10 लोग यहाँ पर मुसलमान आबाद हैं। सर्बिया का कॉलिंग कोड 381 और यहाँ की करेंसी सर्बियन दिनार कहलाती है। सर्बिया को 2025 में यूरो में शामिल कर लिया जाएगा और फिर यहाँ की करेंसी यूरो होगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शायद आपको इल्म हो कि पहले जंग अजीम का आगाज़ ऑस्ट्रिया के एक शहजादे फ्रांस फर्डिनांड के कत्ल की वजह से हुआ, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि इसे कत्ल करने वाला एक सर्बियन शहरी था। सर्बिया की 98% आबादी पढ़ी लिखी है और अगर आप सर्बिया के छोटे शहरों की जानब निकलें तो यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। सर्बिया की मईशत में सियाहत का अहम किरदार रहा है। साल 2015 में 17 लाख से ज़ायद गैर मुल्की यहाँ सियाहत के लिए आए। सियाहत के अलावा सर्बिया की मईशत में ज़राअत का भी बहुत अमल दखल है।
इसका 58% रकबा काबिल काश्त है। सर्बिया उन 45 ममालिक में से एक है जिसकी हदूद किसी भी समंदर के साथ नहीं लगती।